गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जो कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का चैप्टर है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। यहाँ से आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत होती है और जहाँ कहीं भी ज्योमेट्री आप आगे पढ़ेंगे वो आइडियाज, ये चैप्टर के आइडियाज वहां पर भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री और उससे रिलेटेड हिस्ट्री की। जो आपका ज्योमेट्री वर्ड है वो ओरिजिनली आया कहाँ से है? वो ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से आया है। ज्योमेट्रॉन यानी कि जियो मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो मेजरमेंट होते हैं उन्हीं से आपका ज्योमेट्री वर्ड निकल के आया है। ठीक है, और हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। According to historians, the geometrical ideas shaped up in ancient time, probably due to need of art. यानी कि पुराने जमाने में जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज होते थे वो कहाँ से लोगों के दिमाग में आए, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। पहले पुराने जमाने के लोग आर्ट बनाते थे, उससे ज्योमेट्रिकल आइडियाज दिमाग में आए, और पुराने जमाने के जो आर्किटेक्चर थे उनसे भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज माइंड में आए। ठीक है, जैसे ये आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है। और आप देखिए मेजरमेंट, पुराने जमाने में लोग खेती करते थे और भी तरह तरह के जो मेजरमेंट्स करते थे उनसे भी उनके दिमाग में ज्योमेट्रिकल आइडियाज आते थे। ठीक है, अब आज के जमाने की बात करते हैं। इवन टुडे ज्योमेट्रिकल आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म, यानी कि आज भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज बहुत सारी फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं? कल्टिवेटेड लैंड्स, मैग्निफिसेंट प्लेसेस, यानी कि खूबसूरत जगहों के फॉर्म में भी हमें ज्योमेट्रिकल आइडियाज उसमें भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, टेम्पल्स, जब टेम्पल्स बनाए जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ज्योमेट्री यूज होती है, उसकी हेल्प से टेम्पल का भी फॉर्मेशन होता है। लेक्स, जब लेक्स बनती हैं तो लेक्स को भी डिजाइन करने में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। डैम्स यानी कि बांध, जब आपके बांध बनते हैं नदियों में तो उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज बनती हैं उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमें बिल्डिंग रखनी है, कहाँ से रोड निकालनी है, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम रखना है, ये सब ज्योमेट्री की मदद से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आर्ट, यानी कि आर्ट डिजाइनर जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो भी बहुत ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। ज्योमेट्री की मदद से वो अच्छी से अच्छी आर्ट को डिजाइन कर पाते हैं। और मेजरमेंट में भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि कोई चीज अगर हम मेजर करते हैं, कितनी साइड है इसकी, कितनी ब्रेड्थ है, कितनी हाइट है, तो उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्किटेक्चर, आज के ज़माने में जो बिल्डिंग डिजाइन होती हैं आप देखते हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरत बिल्डिंग होती हैं, उनमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, उनमें ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइडियाज दिमाग में ना लाए जाएं तो ऐसी बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग, आजकल हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांच में भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। छोटे से छोटा पार्ट, बड़े से बड़ा पार्ट को डिजाइन करने में ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल होती है। और क्लॉथ डिजाइनिंग, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, उनमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जो हमारी ड्रेसेज होती हैं उनमें भी दर्जी, जो टेलर होते हैं ना, वो ड्रेसेस को मेजर करते हैं, इतना कट लगाना है, इतने सेंटीमीटर का कॉलर है, वो सब ज्योमेट्री की मदद से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और यहाँ तक जो हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, जैसे बॉक्सेस है, टेबल्स है, बुक है, टिफिन बॉक्स है, या हमारा लंच बॉक्स है, उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज और शेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप चपाती खाते हैं, वो भी आपकी गोल शेप होती है, वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ज्योमेट्रिकल आइडियाज और ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे आसपास डिफरेंट फॉर्म में मौजूद रहती हैं। ठीक है, Now we will learn some interesting fact that will help you to know more about shapes around you. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि आपको शेप्स जो आपके आसपास मौजूद हैं उन्हें समझने में हेल्पफुल होंगी। लेट्स कम टू द न्यू वीडियो। अब हम चलते हैं एक दूसरे वीडियो की तरफ जहां से हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प ले सकते हैं
और डेली लाइफ से रिलेटेड शेप्स को भी समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स की, कुछ बेसिक शेप्स की जिनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ती है। जैसे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। यानी कि एक इनविजिबल टाइनी डॉट, यानी जैसे हमने ये डॉट लगा दिया, ये आपका पॉइंट है। अब पॉइंट को बहुत छोटा बनाना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जितना छोटा डॉट हमने, जैसे मान लीजिए ये डॉट है ए, इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, ये डॉट है बी, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो यानी ए, बी और सी ये तीनों आपके पॉइंट है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पॉइंट। इनविजिबल टाइनी डॉट, छोटे से डॉट होते हैं, उन्हें पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है टर्म आपका लाइन सेगमेंट। अ स्ट्रेट लाइन विच लिंक्स टू पॉइंट विदाउट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड देम। यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स के बीच में लिंक करती हो। जैसे एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट की खास बात यह होती है कि वो ए और बी के आगे नहीं जाएगी। जैसे ए के आगे नहीं जाएगी और बी के आगे नहीं जाएगी, ए और बी के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि आपका लाइन सेगमेंट ए और बी के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लाइन की बात आती है। लाइन हैज़ लेंथ बट नो विड्थ एंड इज एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो लाइन है आपकी, जैसे हमने दो पॉइंट बनाए ए और बी, इनके बीच में एक लाइन होगी जो कि एक्सटेंड करेगी बियॉन्ड ए और बी के। ठीक है, ए और बी के आगे भी निकल जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक, यानी कि बहुत दूर तक जाती रहेगी। ए के भी बियॉन्ड जाएगी, बी के भी बियॉन्ड जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर दो एरो लगाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन। लाइन की खास बात क्या होती है? लाइन ए और बी के बियॉन्ड एक्सटेंड करती है इनफाइनाइट डायरेक्शन में, इनफाइनाइट लेंथ तक। ठीक है, और लाइन सेगमेंट आपका ए और बी के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करता था, लाइन ए और बी के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब रे की बात आई। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज इंडलेस इन अ डायरेक्शन। यानी कि आपकी जो रे होती है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर इंडलेस यानी कि बहुत आगे तक एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया बी पॉइंट, बी के बियॉन्ड भी जाएगी एक ही डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये रे आपकी ए के बियॉन्ड नहीं जाएगी, ए के अपोजिट नहीं जाएगी, बी के ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए और बी के आगे तक चली जाएगी। ठीक है, इंडलेस जा रही है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रे। रे के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। रे को पहले हम देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी के ऊपर हम एक एरो बना देते हैं, इसे हम रे बोलते हैं। रे को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, जो रे होती है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपकी सनलाइट है, सन रेज है ना, वो सूरज से निकलती हैं, फिर हमारी अर्थ तक जाती हैं या यूनिवर्स में कहीं भी जाती हैं, यानी कि उनका ओरिजिन पॉइंट सन है। फिर वो कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट लेंथ तक, यानी कि कहीं भी अनंत दूरी तक जाती चली जाती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और जाती वो इंडलेस बहुत दूर तक है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई। आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं उन्हें समझिए। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है बीच में टकराना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं? इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि टू लाइन्स है, एक लाइन ये हमने बना दी, इसको हमने मान लिया ए बी लाइन ये है। ठीक है, फिर सी डी लाइन हमने ये बना दी, सी और डी ये सी डी लाइन है। अब इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है जिसको हमने मान लिया ओ, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ऐसी दो लाइन जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, यानी कि वो लाइन आपस में टकराएं और टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट, यहाँ ए और बी और सी और डी दो लाइनें हैं ना, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ए बी और सी डी का एक कॉमन पॉइंट ओ। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब पैरेलल लाइन की बात करते हैं। लाइन्स विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल, यानी कि ऐसी लाइन जो कभी मिलती नहीं है उन्हें हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है ए बी, ये लाइन है, और फिर एक लाइन आई आपकी सी डी, ठीक है, सी डी। ये लाइंस आपकी कहीं मिल नहीं रही हैं, ए बी भी एक्सटेंड होके जा रही है आगे तक, सी डी भी एक्सटेंड होके जा रही है आगे तक। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कि कभी मिलती नहीं है और एक्सटेंड होके आगे तक जाती रहती हैं। जैसे आपकी रेलवे लाइंस होती हैं, वो आपकी पैरेलल लाइन होती हैं, यानी कि वो कभी मिलती नहीं है और आगे तक चलती ही चली जाती हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे आपकी स्केल होता है, रूलर होता है, उसकी भी जो ऊपर वाली लाइन होती है और नीचे वाली लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसको भी हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हुए होंगे आई थिंक। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। आपके एक्सरसाइज 4.1 उसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो ये स्ट्रक्चर बनी है उसमें हमें फाइंड आउट करने हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से हमें 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब पहले हम देखते हैं इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं। डी इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, डी हमें दिखाई पड़ रहा पॉइंट है। ई दिख रहा है पॉइंट है, ओ दिख रहा है पॉइंट है, बी दिख रहा है पॉइंट है, और सी दिख रहा है पॉइंट है। यानी कि ये पॉइंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब लाइन की बात करें, लाइन तो हमें पता है इंडलेस चलती चली जाती है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता करना है लाइन कौन कौन सी हो सकती हैं। जो आपकी डी ई है वो लाइन हो सकती है क्या, डी ई एक छोटा सा लाइन सेगमेंट हो सकता है, ठीक है। अब जो आपकी लाइन है डी बी लाइन यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है, डी बी लाइन दिखाई पड़ रही है। यानी कि डी बी आपका इंडलेस एक डायरेक्शन में बी के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है और डी के अपोजिट डायरेक्शन में भी डी एक्सटेंड कर रही है लाइन, ठीक है। और 4 रेज, अब हम रेज की बात करते हैं। 4 रेज कौन कौन सी यहाँ पर हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले देखिए ईडी, ईडी आपकी एक रे है क्योंकि ई से ओरिजिनेट कर रही और डी से इंडलेस आगे चलती चली जा रही, ठीक है। ओडी, ओडी भी आपकी एक रे है, ओ से ओरिजिनेट कर रही, डी के आगे तक जा रही। ओबी, ओबी भी आपकी एक रे है, ओ से ओरिजिनेट कर रही और बी के आगे तक जा रही। फिर ओसी भी आपकी एक रे है, ओ से ओरिजिनेट कर रही और सी के आगे तक जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 लाइन सेगमेंट की। 5 लाइन सेगमेंट यानी कि छोटे छोटे से लाइन के टुकड़े जो कि एक निश्चित लेंथ के होते हैं, जो उस लेंथ के आगे एक्सटेंड नहीं करते, उस लेंथ के उधर भी एक्सटेंड नहीं करते, यानी कि जिनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ये डी ई है, डी ई को बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। डी ई आपका हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे, उनके ऊपर एक लाइन खींच देते थे, वो हो जाता था हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं ई ओ, ई ओ यहाँ पर ई ओ भी लाइन सेगमेंट है क्योंकि ई के अलोंग भी हमें एक्सटेंड नहीं होना है और ओ के अलोंग भी एक्सटेंड नहीं होना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेंथ में रहना है, यहाँ ई ओ एक पर्टिकुलर लेंथ है, यानी ई ओ भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और देखिए ओ बी, ओ बी के अंदर अगर हम रहते हैं तो ओ बी भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और देखते हैं ओ सी, ओ सी भी हमारा लाइन सेगमेंट होगा बशर्ते हमें सी के आगे नहीं जाना है, ठीक है। और देखते हैं ये 4 तो हमारे हो गए। फिर देखिए ई बी, ई बी भी आपका एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, ठीक है। ई के बियॉन्ड भी हमें नहीं जाना है, बी के बियॉन्ड भी हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको लाइंस के नेम पता करने हैं, लाइंस के क्या क्या नेम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ए बी, ए बी हमारा लाइन का एक नेम हो सकता है। हम बी के बियॉन्ड इनफाइनाइट लेंथ तक अगर चले जाते हैं और ए के बियॉन्ड भी इनफाइनाइट लेंथ तक अगर हम चले जाते हैं तो ए बी भी हमारी एक लाइन होती है, ठीक है। अब देखते हैं बी सी भी हमारी एक लाइन होगी क्योंकि हम सी के बियॉन्ड इनफाइनाइट तक चले जाएं, बी के बियॉन्ड इनफाइनाइट तक चले जाएं तो बी सी भी हमारी एक लाइन होगी। चलिए पहले हम ए के ही कवर कर लेते हैं। ए से कितनी लाइन बन रही है, जैसे ए सी भी बनेगी हमारी, सी के बियॉन्ड अगर हम चले जाते हैं तो ए सी भी लाइन होगी, ठीक है। फिर ए डी भी हमारी लाइन होगी, डी के बियॉन्ड हम चले जाएं, ठीक है। अब फिर देखते हैं बी ए, बी ए भी हमारी एक लाइन होगी, ठीक है,
क्योंकि हम ए के बियॉन्ड भी चले जा सकते हैं, ठीक है। अब फिर बी सी भी हमारी एक लाइन होगी, क्योंकि हम बी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, सी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। बी डी भी लाइन होगी, क्योंकि हम बी के अलोंग भी जा सकते हैं और डी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं हमारी सी से कितनी लाइन बन सकती है। सी ए बन सकती है, क्योंकि सी के अलोंग भी जा सकते हैं, हम ए के अलोंग भी जा सकते हैं। सी ए के बाद हमारी सी बी भी लाइन बन सकती है, क्योंकि हम सी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं और बी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारी सी डी भी लाइन बन सकती है, क्योंकि हम सी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं और डी के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, अब डी वाले टर्म में आ जाते हैं। डी ए आपकी लाइन बन सकती है, सिमिलरली डी बी भी आपकी लाइन बन सकती है, डी सी भी आपकी लाइन बन सकती है, ठीक है। तो यानी इतनी लाइन बन गई आपकी, अप्रॉक्सीमेटली ये 12 लाइन्स हैं जो ए बी सी डी पॉइंट से मिलकर बन। क्वेश्चन देखते हैं, ये डायग्राम आपका बना है लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई। हमें देखना है वो कौन सी लाइन है जो पॉइंट ई को कॉन्टेन कर रही है। तो आपकी कौन सी लाइन होगी जो पॉइंट ई को कॉन्टेंट करेगी? ये लाइन तो ए ई तो लाइन हमें दिखाई पड़ रही है जो पॉइंट ई को कॉन्टेन कर रही है, ठीक है। ए ई लाइन पॉइंट ई को कॉन्टेन कर रही है। लाइन पासिंग थ्रू ए, अब लाइन जो ए से पास कर रही है वो कौन सी लाइन है? वो ए ई लाइन होगी जो ए से पास कर रही है, ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन है जिस पे ओ लाई कर रहा है? सी ओ पर ओ लाई कर रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है सी ओ लाइन पर ओ हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के हमें 2 पेयर पता करना है। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ये पेयर है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का ये पेयर है। अब इनका नाम क्या क्या होगा? एक इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है आपका ए ई एंड सी ओ, ठीक है। ए ई और सी ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पर, ठीक है। और दूसरा पेयर क्या बन सकता है? ए ई और एफ ई, ठीक है। ए ई एंड एफ ई, ठीक है। ये भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है। ये ए ई और एफ ई कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 पेयर आपके इंटरसेक्टिंग लाइन के मिल गए, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? एक पॉइंट हमने बना दिया, इससे कितनी लाइन पास कर सकती हैं? अब इससे आप देखेंगे कि एक पॉइंट से यहाँ पर भी लाइन जा सकती है, ऐसी लाइन जा सकती है ना। एक पॉइंट से ये भी लाइन जा सकती है, एक पॉइंट से ये भी लाइन जा सकती है, इसी पॉइंट से ये भी लाइन जा सकती है। यानी कि इनफाइनाइट यानी कि काउंटलेस लाइन्स पास कर सकती हैं, ठीक है। एक पॉइंट से काउंटलेस लाइन्स पास कर सकते हैं, ठीक है। लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट, यानी 2 पॉइंट हमने दे दिए, उनसे कितनी लाइन पास करेंगी? उनसे आपकी एक ही लाइन पास करेगी। 2 पॉइंट से आपकी एक ही लाइन पास करेगी, से तो कोई लाइन हम पास कराएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट फिर उस लाइन में आएंगे नहीं। इस लाइन में हमें दोनों पॉइंट लाने हैं। दोनों पॉइंट लाने के लिए हमें सिर्फ एक ही लाइन हम बना सकते हैं जिससे दोनों पॉइंट आ जाएं, ठीक है। मान लेते हैं एल लाइन है, एल लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ये 4th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। अब हमें खुद अपनी तरफ से बनाना है पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। हमें कोई ए बी लाइन सेगमेंट बनाना है, जैसे ए बी ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब इस पर हमें ड्रॉ करना है पॉइंट P, तो हम इजीली पॉइंट P कहीं पर भी ए बी पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम पॉइंट। अब हमें 2 लाइन बनानी, एक्स वाई और पी क्यू, जो कि इंटरसेक्ट करें एम पॉइंट पर। यानी जैसे हम एक्स वाई यहाँ पर बना सकते हैं, ये लाइन है आपकी एक्स वाई, ठीक है। अब हमें बनानी है पी क्यू। पी क्यू ये हमने मान लिए बना दी पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम पॉइंट। अब ये इंटरसेक्ट कर रही एम पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि 2 लाइन हमें बनानी जो कि इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, ठीक है। लाइन एल कॉन्टेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी। अब हमें एक लाइन बनानी एल जो कि ई एफ को कॉन्टेंट करे लेकिन डी को नहीं, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे? लाइन हम बना देते हैं सिंपल, ये लाइन बना दी एल, ठीक है। ये क्या कर रही? ई को कॉन्टेंट कर रही, एफ को भी कॉन्टेंट कर रही, लेकिन डी को कॉन्टेंट नहीं कर रही। डी पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी लाइन बन गई जो कि ई और एफ को कॉन्टेंट कर रही है लेकिन डी को कॉन्टेंट नहीं कर रही, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ।
अब आपकी लाइन हमें बनानी है OP और OQ जो कि O पर मीट करें। इसे हम कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हैं। O यहाँ बना दीजिए, O यहाँ बना दिया, फिर P यहाँ बना दिया, फिर Q यहाँ बना दिया, यानी कि OQ ये लाइन हो गई, OP ये लाइन हो गई जो कि O पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स पर आते हैं। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN, जो कि MN लाइन है आपकी। MN का मतलब यहाँ पर भी एक्सटेंड करती चली जाएगी और इधर भी एक्सटेंड करती जाएगी। तो यानी इस लाइन पर Q लाई कर रहा है, Q लाई कर रहा है, M भी लाई कर रहा है, O भी लाई कर रहा है, N भी लाई कर रहा है, P भी लाई कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। MN लाइन सेगमेंट ये है, यहाँ पर M है, O है, O भी है, N है, N भी है, यानी कि ये पॉइंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, MN लाइन सेगमेंट पर OM, ON तीनों पॉइंट हैं। ठीक है, M, N आर द इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। MN लाइन सेगमेंट ये है, MN लाइन सेगमेंट के इंड पॉइंट MN हैं क्या? बिल्कुल हैं, MN इंड पॉइंट हैं, दिखाई पड़ रहा है हमें, यानी कि ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। ON आर द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट OP आपका ये OP का इंड पॉइंट क्या है? O है और P है। ठीक है, ON तो नहीं है ना, O और P तो है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, M इज वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। QO देखते हैं पहले हम कहाँ है। QO ये है, QO का इंड पॉइंट Q है और O है। ठीक है, M इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब F पार्ट देखते हैं। M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP देखते हैं, रे OP यानी कि O से ओरिजिनेट कर रही है और P के आगे जा रही है। M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP पर कोई M पॉइंट तो आ नहीं रहा है, OP पर आपका O है, N है और P है। ठीक है, यही पॉइंट तो O, N और P है, M पॉइंट तो नहीं है ना OP पर। OP यही तो रे है ना आपकी, तो OP पर M पॉइंट नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं G की। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब हमें देखना है रे जो OP है, OP रे अभी हमने ये बनाई, क्या ये डिफरेंट है रे QP से? QP रे क्या है? QP ये वाली रे है, QP ये रे है ना, QP से क्या डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि OP O से ओरिजिनेट कर रही, QP Q से ओरिजिनेट कर रही। ये डिफरेंट है और डिफरेंट ही पूछा गया है कि डिफरेंट है क्या, तो यानी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, अब बात करते हैं H स्टेटमेंट की। रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP आपकी O से ओरिजिनेट कर रही, OM आपकी O से ओरिजिनेट तो कर रही है लेकिन M की तरफ जा रही है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। OM ऐसी जा रही, OP ऐसी जा रही, यानी कि दोनों रे डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? रे OP इज द सेम एज रे OM, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं I की। I आपका कह रहा है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। देखिए रे OM क्या है? OM ऐसी गई, इधर साइड गई ना, इज नॉट अपोजिट टू रे OP क्या है? OP ऐसी जा रही, यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं रेस, और यहाँ कह रहा है नॉट अपोजिट, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP ये रे है जिसका इनिशियल पॉइंट O है। ठीक है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, यहाँ पर कह रहा O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि OP का इनिशियल पॉइंट O होगा। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, NP ये है आपकी। ठीक है, और NM ये है, यानी N दोनों का इनिशियल पॉइंट है, NP का भी इनिशियल पॉइंट है और NM का भी इनिशियल पॉइंट है, और वही आपका दिया गया N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हम ट्रू लिख देंगे। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपको करने भी हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।